तो सारे ऋषि कहाँ रहते हैं? हमारे पीछे रहते हैं। हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमारे पीछे भी कोई है, तो हमारे पीछे ऋषि हैं। और ऋषियों का यदि हम थोड़ा सा मानते हैं, हम कुछ एग्जिस्टेंस उनका एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ऋषि नाम की कोई चीज़ है, वो कभी कहते ही तो कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी व्यास जी कौन है पता नहीं, अपने आप लिख दिया लोगों ने और कहते हैं व्यास जी ने लिखा है देवी भागवत, अपने मनमाने ढंग से बोलते रहते हैं। कई लोग ऐसा कल्पना कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये ऋषि हैं। ऋषियों की जो बात है हमारे समझने में कई बार गड़बड़ होती है, लेकिन हमारे ऋषियों की जो वाणी होती है उसमें कुछ वो हम लोग उसको विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। तो मैंने देवता बताया आपको, तो हम लोग जो ये हमारा हाथ है ना, तो हाथ से ही हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो ये भाग देवताओं के लिए है और ये भाग ऋषियों के लिए है, और ये भाग जो दिव्य मनुष्य हैं उनके लिए है, सनक आदिक हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वो दिव्य पुरुषों के लिए है। और ये जो भाग है, ये वाला अंगूठा और ये तर्जनी उंगली, इसको कहते हैं पितृतीर्थ। ये हमारे यहाँ पर यही तीर्थ है। तो हम तिल लेकर के और पानी लेकर पिताजी के लिए पितृभ्य देव, जैसे हम बोलते हैं इंद्राय स्वाहा, तो पितरों को स्वाहा नहीं बोलते। स्वाहा की अग्नि देवता की पत्नी का नाम है स्वाहा, लेकिन पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। स्वधा, तो पितृभ्य स्वधा बोलते हैं, स्वाहा नहीं, स्वधा बोलते हैं, स्वधा। तो इसमें यहां से छोड़ते, तिल लेकर, खाली तिल और पानी, आपने और कुछ चढ़ाया नहीं चढ़ाया, आपने जरा सा तिल ले लिया, जरा सा जल ले लिया, और अगर मिल जाए तो थोड़ी सी घास कुशा ले ली और वो लगाकर हाथ में, पवित्र होती है। वाराह भगवान के रोम से कुशा की उत्पत्ति हुई है, तो वो जरा सा हमने कर दिया तो हमारे पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ नहीं। और वो सबसे बड़ी बात हमारे महात्मा कहते हैं कि यदि पितृदोष हो जाए तो हमारे जीवन में हमारे सारे काम बिगड़ते रहते हैं। पिताजी, हमारे जो पूर्वज हैं, हमसे अगर रुष्ट हो जाएं तो हमारे सारे काम बिगड़ते रहते हैं, और अगर वो खुश हो जाएं तो हमारा कोई काम बिगड़ने नहीं देते। वो प्रसन्न हो जाएं तो पितरों को, कई बार किसी पंडितों के पास जाओ ज्योतिष, वो कहते हैं पितृदोष है आपका। कई बार जब शुक्र खराब होता है तो पितृदोष होता है। शुक्र में पितरों को पूजा की जाती है। शुक्र जो है हमारे, वो शुक्र से ही तो हमारी उत्पत्ति होती है। हम जो संसार में आते हैं वो शुक्र के माध्यम से आते हैं। तो शुक्र नाराज हो रहा है, शुक्र किसी अच्छे घर में नहीं है, 12वें घर में आ गया, किसी खराब घर में 10वें घर में आ गया, चौथे घर में आ गया, वह सब ज्योतिष का एक सिद्धांत है। तो वो कहते हैं वो खराब होता है। तो इसलिए हमारा कई बार, तो हमें उनको, हम लोग तो वैसे काशी आदि की परंपरा है कि जब हम तो कहते हैं श्राद्ध में करना चाहिए, श्राद्ध में भी नहीं करते, लेकिन जब स्नान करते हैं तो अभी आप पढ़ेंगे जो हमारे कर्मकांड के ग्रंथ हैं, छोटे छोटे दैनिक जो पूजा पाठ का है, उनमें स्नानांग तर्पण स्नान के बाद में करना ही पड़ता है, रोज करना होता है। और एक मैंने देखे बड़े भारतवर्ष के बहुत बड़े एक सेठ थे, डालमिया, आरपी डालमिया, वो मेरे पास आते थे कई बार, वो मेरे से पढ़ते रहते थे काशी में जब मैं रहता था। रघुनंदन प्रसाद डालमिया, बिरला जी के साथ उनका आपस में व्यापार था। तो उन्होंने मुझे कहा महाराज जी मैं तो कई बार समय नहीं मिल पाता, करता तो हूँ, तो उसमें ब्रह्मा तृप्यताम, विष्णु तृप्यताम, रुद्र तृप्यताम, फिर अभी ज़्यादा नहीं, सर्वे ऋषय तृप्यंताम, ऐसे कर देते। तो सर्वे देव मनुष्या तृप्यंताम, या फिर नीचे से जल, दोनों हाथों में लो तो बीच में से जल छोड़ दो, देव मनुष्यों के लिए होता है। फिर सर्वे पितरः तृप्यंताम, फिर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा जल लेकर आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यताम, ये एक मंत्र है। ब्रह्मा से लेकर और छोटे तिनके तक जो भी कहीं हमसे नाराज हो, भैया हमसे सब खुश हो जाएं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हमसे सब संतुष्ट हो जाएं, ऐसे करके हमारे शिव पुराण में लिखा है। शिव जी की पूजा, बोले जब आप किसी पौधे को जल चढ़ाते हो वो शिव जी प्रसन्न होते हैं। वो शिव पौधे के रूप में, वनस्पति के रूप में वो शिवलिंग है। वो बताओ, अब कहेंगे वो कैसे तो कहीं भी कोई पौधा सूख रहा है, अगर हम उसको थोड़ा सा जल दे दें तो वो भी एक तर्पण है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए, आज हमारे पास है तो हम कर सकते हैं, हमारे पास हाथ हैं
और हमारे पास जल है, तिल है, तो जरा सा हम तिल और जल दे नहीं सकते क्या? कोई कुछ तो मांगता नहीं। और हम लोग ऐसे, हमारे जैसे बहुत सारे महात्मा आपको मिल जाएंगे भारतवर्ष में कि वो कहते हैं तुम पूजा करो। विश्वामित्र ऐसे ऋषि थे। विश्वामित्र का कोई उपकार, विश्वामित्र का कोई स्वार्थ नहीं था। राम जी को लेने आए थे और राम जी को दशरथ से मांग कर ले गए थे। बड़ा भारी काम हुआ और वो राम का भी हित हुआ। विवाह हो गया, राम सीता जी मिल गई और इतने सारे राक्षसों को मार दिया राम ने। राम का यश बढ़ गया, रावण मर गया। कितना संसार का उपकार हुआ। ऐसे कितने, विश्वामित्र ने कभी जीवन भर किसी से पैसा नहीं मांगा और विश्वामित्र बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। ध्यान देने की बात है। कई बार होते हैं हम तो महाराज पंडित जी नहीं है, हमें क्या करना है, हम तो क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण नहीं है तो पूजा पाठ करना सीख लो। अब मैं दुर्गा मंदिर में बैठा रहता हूँ, आप लोग आके पूजा पाठ करना सीखिए। हम तो मना नहीं करते किसी को, आपको जो सीखना हो। तो बोले हम तो क्षत्रिय हैं, हमें पंडित थोड़ी बनना है। पंडित नहीं बनना है। विश्वामित्र को पंडित नहीं बनना था। विश्वामित्र ने देखा, बैठे थे समाधि में, तो मन में आया था कि वशिष्ठ बड़ा तपस्वी है, वशिष्ठ ने हरा दिया इनको। राजा थे, देखो राजा से महात्मा बन गए। विश्वामित्र तो राजा था और राजा बनकर उनसे देखा कि वशिष्ठ जी जो हैं बैठे थे। वशिष्ठ, ए महात्मा जी, हम आए हैं तुम्हारे आश्रम में। बोले आओ महाराज, क्या सेवा करें? बोले सेवा? अरे तू क्या सेवा करेगा भिखारी? और विश्वामित्र कहता तू क्या सेवा करेगा? तू रोटी मांग के खाता है, मैं जानता नहीं तेरे को। तू दशरथ का गुरु है, राम का गुरु है, तो तू क्या सेवा हमारी करेगा? और बोले कि अब वशिष्ठ जी बोले देखो महाराज, आप राजा हो पर ऐसे महात्मा को भिखारी मत बोलना। क्यों? आप पंजाब में आप देखते हो ना, मंग तंग के टुकड़े खांदे, चल दे चाल अमीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। मांग के खाते हैं बेटा जरूर। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा, फिर कहा बेटा तू जानता नहीं, तू राजा है लेकिन तू हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। अब तो डर गया विश्वामित्र। कैसा बाबा, पहले तो थोड़ा क्रोध में आया। बोले बाबा जी चलो कोई बात नहीं, तो पहले रोटी खा लो, तब बाद में बातचीत करेंगे। बोले तू क्या रोटी खिलाएगा हमें भिखारी? बोले रोटी हम नहीं खिला सकते तुमको। बोले बाबा जी मेरे साथ 10,000 सेना है। बोले कोई बात नहीं, सेना को बुला के लाओ। अब वो कहता है कि अरे तो 10,000 के लिए रोटी बनवा तो ले। बोले बनी हुई तैयार है। कहता है बनी हुई तैयार? अरे तो हमारी सेना ऐसे वैसे नहीं खाती। बोले जो तेरी सेना खाती है वो पूछ ले, लिस्ट बना ले। और मैं लिस्ट की भी बात नहीं करता, मैं कहता हूँ आसन बैठ जाओ, आसन बिछा है, और अपनी सेना से कह दो कि जिसके मन में जो इच्छा हो वो सोचे, उसके सामने वही रोटी आएगी। कमाल है। कोई फल सोचना चाहो, कोई मिठाई सोचो, मन में सोचो वो तुरंत आ जाएगी। कहता है कि तुम महात्मा ऐसा कर सकता है? बोले मैं ऐसा कर, मैं बैठ ना, तू भोजन करने सबको बिठा, 10,000 अपने सेना वालों को, हाथी घोड़ों को भी भोजन है हमारे पास। उसने कहा तेरी कुटिया तो छोटी सी लगती है, यहाँ है तो कुछ नहीं। उसने कहा हमारे पास बहुत कुछ है। तो क्या है महाराज? उसने देखा तो अब भोजन आ गया। राजा ने कहा, विश्वामित्र ने कहा हम ये खाएंगे। बोले भाई ये आओ जी। देखा तो दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई थाली आ गई। महाराज बोले हाँ यही तो खाना था। वो देखा तो सब लोगों, भाई तुझे क्या चाहिए? बोले ये तो देखा तो हाँ महाराज वही आ गया तुरंत। उसने कहा ये कमाल है, मेरे सैनिकों को, सिपाहियों को, सेना को तृप्त कर दिया। इसके पास है क्या? विश्वामित्र ने कहा मैं तो अपने को बड़ा भारी राजा समझता हूँ, चक्रवर्ती राजा हूँ, लेकिन ये महात्मा भिखारी। तब उसने कहा कि बाबा जी भोजन हो गया? बोले हाँ। अब बताओ ये कहाँ से आया? आपने सबको हमें भोजन करिए, कैसे, क्या चमत्कार, कौन सा मंत्र है, कौन सा जादू है? बोले जादू नहीं है, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। देखो हम यज्ञ करते हैं, ये हमारी यज्ञशाला है और ये हमारे अग्नि देवता है। 24 घंटे हमारी अग्नि अगर बुझ जाए, ऐसा होता था हमारे यहाँ काशी आदि में। आज भी वहाँ अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं। आज हम नाम से अग्निहोत्री होते हैं, लेकिन अग्नि हम रक्षा नहीं करते। माचिस में अग्नि नहीं होती, अग्नि का कुंड होता है और उसमें आहवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि, अग्नियों के नाम होते हैं। अग्नि रखी होती है तो उस अग्नि को लेकर हवन करते हैं, और अगर अग्नि बुझ जाती है तो हमें पाप लगता है। हमारे घर में, हाय हमारे घर में अग्नि बुझ गई, अब क्या होगा? तो हम कई बार, हम लोग मंदिरों में अखंड ज्योति जलाते हैं तो दीपक बुझना नहीं चाहिए, उसको हम सुरक्षा करते हैं, देखते रहते हैं। तो वहाँ तो कहते हैं कि वो
ये देखो हमारे अग्नि देवता हैं, ये अग्नि देवता से हम प्रार्थना करते हैं, हम जो चाहते हैं सो मिल जाता है। और देखो एक और हमारी माता जी हैं। बोले कौन माता जी हैं? जाके देखा तो गाय थी और उसका नाम था नंदिनी। बोले ये नंदिनी है और ये हमारी माता हैं। और ये कौन है नंदिनी? बोले ये कामधेनु की बेटी है। कामधेनु जो गाय है उसकी पुत्री है, इनका नाम नंदिनी है। हम इनके सामने, आप आए थे तो हमने माता जी को कह दिया, अग्नि देवता को कह दिया, भाई इतने लोग आए हैं, अब इनको जो चाहिए वो दे दो। तो माता जी ने बस, माता जी तो जहाँ बैठ जाती हैं वो गाय बैठी रहती हैं। देखने में तो गाय लगती है वो, लेकिन वो जो कल्पना करता है उसकी इच्छा पूरी, क्योंकि कामधेनु है। कामधेनु का मतलब जो चाहो वो मिल जाता है, जो कामना करो। विश्वामित्र ने कहा बाबा जी तू इस गाय का क्या करेगा? इस जगह हमें दे दे। वशिष्ठ जी बोले कि देखो ऐसे नहीं, तुम हमारे यहाँ आए हो, तुम राजा हो। बोले कोई बात नहीं, हमें दे देना। उसने कहा देखो ऐसा नहीं करते, अपनी माता किसी को दी जाती है क्या? बोले देगा कि नहीं देगा? अब वो तो फिर झगड़े की बात। बुलाओ सेना, हे सेना को, इस गाय को ले चलो। सैनिकों को गाय पकड़ लो, बांधो, ले चलो, हमारी गाय है। ये भी कर, ये कैसे रोकेगा? अब महात्मा जी ने क्या किया? वशिष्ठ जी क्या करें बेचारे, बैठ गए। लेकिन हमारे यहाँ कवच होता है, जैसे दुर्गा कवच है ना, उन्होंने झट से कवच का पाठ किया। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे थी कोशमाण पंचम स्कंद माते षष्टम कात्यायनी सप्तम कालात्री महा। तब तक वो लड़ाई झगड़ा होता है, वो कवच पढ़ते रहे। और वो तो सारे मेरी एक एक रोम रोम की मेरी रक्षा माता जी करें, कवच में यही लिखा होता है। और कवच करके बैठ गए और गायत्री मंत्र पढ़ के अपने ऊपर पानी डाल लिया, ऐसे करके उनको मालूम था। और गाय माता को प्रणाम करके माता जी को प्रणाम किया, माता जी अपनी रक्षा करना। गाय को ऐसे बोल दिया। अब उन्होंने, सिपाहियों ने वहां पर गाय को पकड़ा और गाय ने जोर से आवाज लगाई और गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से अनेकों वीर पैदा हो गए लड़ने के लिए। कहते योनि से उत्पन्न उनका यवन नाम हुआ। यवनों की उत्पत्ति की कथा महाभारत में पढ़ो, हमने पढ़ी। यवन लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। अरे तुम तो रक्षा के लिए पैदा हुए थे, उन्हें पता नहीं हमें रक्षा करने के लिए हम पैदा हुए, और करने लगे विरोध सनातन धर्म का, संस्कृति का। तो इसलिए वहां पर यवनों की उत्पत्ति कामधेनु से, निंदनी से हुई थी, ऐसा महाभारत में स्पष्ट मैंने कथा पढ़ी। तो वहां उन्होंने क्या किया, बहुत कोशिश की लेकिन गाय नहीं गई। गाय फिर दौड़ कर आई और वशिष्ठ से बोली, वशिष्ठ तुमने मुझे विश्वामित्र को दिया है, वो विश्वामित्र मुझे ले जाना चाहता है। तो वशिष्ठ ने कहा माता जी हम आपको भला कैसे दे सकते हैं? बोले फिर ठीक है। तो गाय गई नहीं और गाय ने अपना विकराल रूप दिखाया। जब गाय भी नहीं गई फिर उसने कहा वशिष्ठ मैं तुझे मार डालूंगा। और लेकर उसने जो अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। तो वशिष्ठ जी बोले राजा बेटा ऐसा नहीं करते, तुझे महात्माओं की शक्ति का पता नहीं होता। तो लेकिन वो महात्मा बैठे रहे और वो सारे उसके अस्त्र शस्त्र फेल हो गए। तो उसने फिर वहीं संकल्प किया कि अब सिपाहियों से कहा मैं घर नहीं जाऊंगा और मैं इस दुष्ट को, वशिष्ठ को नीचा दिखा के, इसको हरा के, और तभी मैं अपने घर जा सकता हूँ। वही महात्मा बन गया। इतना बड़ा राजा विश्वामित्र राजा महात्मा बन गया। लेकिन उसने फिर इतनी तपस्या की, था तो क्षत्रिय, ब्राह्मण नहीं था, वशिष्ठ ब्राह्मण थे। तो बाद में फिर लेकिन कई बार उनसे मिले तो उन्होंने, वशिष्ठ जी अब मैं महात्मा बन गया, तुम अरे आओ। लेकिन वशिष्ठ से उसका मुकाबला नहीं कर पाते थे। कहते तेरे पास क्या है, मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा। फिर गायत्री मंत्र का भी दर्शन इनको हो गया। विश्वामित्र और इतने बड़े यज्ञों के पंडित बन गए। लेकिन देखो विश्वामित्र ने बड़े बड़े यज्ञ कराए, लेकिन जब दक्षिणा मिलती थी तो वशिष्ठ को जाके देते थे। बोले दक्षिणा मिले क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हमें तो हम क्षत्रिय हैं, हम राजा हैं, लेकिन हम पूजा पाठ कराएंगे जरूर क्योंकि हमें आता है, पर हम दक्षिणा नहीं लेंगे। तो ये हम कथा आपको फिर कभी सुनाएंगे। तो इतने जो हमारे पीछे ऋषि रहते हैं और हमारे दाहिनी ओर सारे हमारे दादाजी जो चले गए, जो पास हो गए हैं, वो सब हमारे दाहिनी ओर रहते हैं। इसलिए कभी भी हमारे यहाँ लिखा वामे तो पृष्ठतः ऋषया सर्वे पुरतः सर्वदेवता और दक्षिणे पितरः सर्वे वामे गंडूषम आचरेत। गंडूष कहते हैं कुल्ला करना। हम कुल्ला करते हैं तो सामने भी नहीं करते, ऐसे नहीं करते मुंह में सवेरे कुल्ला कर, पीछे भी नहीं करते, इधर राइट भी नहीं करते, बाईं ओर करते। आप जहाँ खड़े हों अपने से बाईं ओर कुल्ला करना चाहिए।
वॉश बेसिन कैसे खड़े हो जाए, बाईं ओर हम